कि सनातन सेवा समिति ने 1 रुपये लीज पर जो जमीन उपलब्ध कराया, यह एक बड़ी बात है और सनातन सेवा समिति के लोगों के सहयोग से यहाँ अस्पताल स्थापित हुआ है। और इतना ही नहीं, अगर सनातन सेवा समिति की इच्छा होगी कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, तो मैंने 3-4 दिन पहले सीएस साहब को कहा कि एक प्रपोजल बनाइए और गवर्नमेंट में भेजिए। इन लोगों की इच्छा हम जान के और आपके यहाँ पहुँचा देते हैं, हम पोस्ट ऑफिस का काम कर देंगे, तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो और मकान बने और जो सुविधा हो सकती है वो हो। तो सबसे पहले इस जो अस्पताल खोला है, इसके लिए रवि जी जो हमारे हैं, इसके लिए जो है बधाई के पात्र हैं। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले शहर वासियों के लिए नव वर्ष के पूर्व शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में एक नया तोहफा मिला, जिसका शुभ उद्घाटन जमालपुर के माननीय विधायक डॉक्टर अजय कुमार सिंह के द्वारा किया गया। पिछले कई वर्षों से लौ नगरी जमालपुर वासियों की चिर प्रतीक्षित मांग शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में जमालपुर के नव निर्वाचित विधायक ने अपने कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने के पहले ही कर दिया। उद्घाटन के अवसर पर स्थानीय क्षेत्र की जनता के चेहरे पर अपार खुशियां झलक रही थी। अपने संबोधन में डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि इस स्वास्थ्य केंद्र को खोलने में सनातन सेवा समिति केशवपुर के कार्यकारिणी के सभी सदस्यगण धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने मात्र 1 रुपया टोकन पर यह जगह उपलब्ध कराया तथा सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार आलोक, जिला स्वास्थ्य समिति से जुड़े डीपीएम मोहम्मद नसीम जैदी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर बलराम प्रसाद का अभूतपूर्व योगदान रहा है। कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है, ऐसे में जमालपुर में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया गया, इसका कितना लाभ आम जनता को मिलेगा? अरे तीसरी लहर जो ओमिक्रॉन है, तो जमालपुर तो पीछे पहले दिल्ली के जो सो महामहिम जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो नहीं इंतजाम बताएंगे। ये तो एक छोटा सा यूनिट है। उनके यहाँ ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है, उनके यहाँ रिसर्च इंस्टीट्यूट है और क्या कहते हैं 3rd डोज देने की बात है, जिसको क्या बोलते हैं बूस्टर डोज देने की बात है, वो तय कर लेना बूस्टर डोज के लिए। एक माने यहाँ तो जब वहाँ से तय होगा, वैक्सीन आएगा तो पड़ेगा। माने एक कहावत है ना कि दाना डालेगा बहेलिया आएगा, तब न जो सो उसमें फंसेगा सुग्गा। तो पहले वहाँ न, ये तो उनका जवाब है, ये इस सेंटर का थोड़े ना जवाब है, जो सो ना इस जिले का जवाब है। ये तो दिल्ली का, इसके लिए तो दिल्ली को जवाब देना है। विधानसभा में आपने जो एक सवाल उठाया था शिक्षा को लेकर, पहले स्वास्थ्य को लेकर आपका जो ये काम देखा गया, शिक्षा को लेकर भी आपने जो मुद्दा उठाया कि जितने पदाधिकारी हैं, जितने शिक्षक हैं, उनके बच्चे भी सरकारी विद्यालय में पढ़े तभी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी। तो इसको लेकर आम लोगों को और पदाधिकारियों को क्या निर्देश आपकी तरफ से है? इसमें सवाल ऐसा उठता है कि ये चिंता हर लोगों की है और इस पर कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और कहा है कि पदाधिकारियों के बच्चे पढ़ा करें सरकारी स्कूलों में। अरे पदाधिकारियों की बात तो जाने दीजिए, ये जो स्कूल हैं, प्राइमरी हो, मिडिल हो, मैट्रिक वाला हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, उसमें पढ़ाने वाले लोग अपने बच्चों को उस स्कूल में पढ़ाते हैं क्या? जब उसमें पढ़ाने वाले लोगों को ही अपने स्कूल में अपनी पढ़ाई पर भरोसा नहीं है, तो आम जन का क्या होगा? तो सवाल ये उठता है कि शिक्षा का बजट बनता है और नीति आयोग हमको जो सबसे नीचे के कतार में खड़ा कर देता है। तो इसके माने हैं कि जो भी हमारा बजट बना, उसका लक्ष्य जो है, जो उसके लिए लक्ष्य निर्धारित है, उस पर हमारा बजट खरा नहीं उतरा। सिपाही की बहाली परीक्षा लेके होगी और शिक्षक की बहाली जो है सो क्या करने धाएँ जो है सो हो जाएगी, तो गुणवत्ता का कहाँ सवाल है?
इसको लेकर क्या आपका जो मास्टर प्लान है, जो आपने सवाल विधानसभा में उठाया है, क्या इसको लेकर शिक्षा मंत्री से इस दिशा में कोई बात हुई है क्या? सवाल उठाया विधानसभा में, लेकिन जब बहुमत नहीं होता है, बजट पास होने की बात होती है, तो अध्यक्ष कहते हैं कि इस तरफ बहुमत है, इधर बहुमत नहीं है, इसलिए यह सारा विचार जो है सो क्या कहते हैं हार गया, और उधर का जो नहीं नकारा विचार है वो जीत गया। अपने विधानसभा क्षेत्र में इसको लागू करने के लिए कोई ठोस उपाय? देखिए, जहाँ तक सवाल है, मैंने यहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी को कहा कि हमारे यहाँ जितने हाई स्कूल हैं और उसमें जो भी पाठ्यक्रम की पुस्तकें हैं, अगर उपलब्ध हैं अपने उनके स्ट्रेंथ के मुताबिक, और इसका असेसमेंट कीजिए कि कौन बच्चा पाठ्यक्रम की पुस्तक खरीद उसका गार्जियन खरीदवा दे सकता है, किसका नहीं खरीदवा दे सकता है, उसको उस पाठ्यक्रम की पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए, और उसके लिए जो धन हो सारे हेडमास्टर को बुला के इसका असेसमेंट कीजिए। हमें अगर मार्च के बाद जो भी हमारे हिस्से में मिलेगा, कोरोना के हिस्से में चला जाएगा तो बात दूसरी है, अगर आ गया विधायक के हिस्से में तो पाठ्यक्रम की उन पुस्तकों को उन विद्यालयों में मैं देना चाहूँगा। स्वास्थ्य और शिक्षा के बाद जो बेसिक ज़रूरत है वो है पेयजल। पेयजल को लेकर अभी भी जो आपके विभाग के द्वारा जो दावा किया गया था वो डेडलाइन पार कर चुका है, क्या उम्मीद है? 21 नवंबर का दावा था बिहार सरकार की ओर से कि जमालपुर नगर पालिका को के हर घर में पानी की आपूर्ति की जाएगी, जो नहीं हो पाई है। अगले विधानसभा के सत्र खुलते ही इस पर पुनः सवाल उठाया जाएगा। स्वास्थ्य केंद्र के लोकार्पण हो चुका है, इससे आम लोगों को कितना फ़ायदा मिलेगा? इससे जमालपुर के स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक फ़ायदा मिलेगा, जिसमें रामचंद्रपुर, लक्ष्मणपुर, फरीदपुर, फुलका, सदर बाजार सभी लोगों को फ़ायदा मिलेगा। ये जो बेनिफिट मिला है जी, तो इसमें विधायक जी का कितना बड़ा योगदान मानते हैं? विधायक जी के साथ साथ सनातन सेवा समिति और यहाँ की तमाम जनता का योगदान रहा है, जिसके कारण ये आज सफल उद्घाटन हुआ है। इसका कितना फायदा मिलेगा हम लोगों को? सभी को फायदा मिलेगा, जितना लोग फायदा लेना चाहेंगे उतना फायदा मिलेगा। फ़ायदा देने के लिए चाहिए।